हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किद्दां चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और ये है इस टाइम शाम का टाइम और आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं उठी हूँ, मुँह हाथ वगैरह धोया है, थोड़ा फ्रेश फील हुई हूँ। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में और किचन अब थोड़ी सी समेटूँगी क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत लो फील हो रही थी, तो आज मैंने किचन नहीं समेटी। और सबसे पहले अब मैं उठ के लूँगी अपनी मेडिसिन। और मेडिसिन लेने के बाद अब मैं सबसे पहले देव के लिए बनाऊंगी लस्सी। वो मीठी लस्सी पीता है इस टाइम पर क्योंकि मैं पी लेती हूँ चाय, तो छोटी मोटी भूख के लिए इस टाइम पे वो लस्सी ही ज़्यादा पसंद करता है, तो उसको दूंगी मैं ठंडी ठंडी लस्सी और अपने लिए फिर मैं चाय बनाऊंगी। अच्छा ही है अगर उसको चाय की हैबिट नहीं है तो। और इससे पहले मैं गैस साफ़ कर लूँगी क्योंकि आज जब लंच बनाया था तो मैं गैस नहीं साफ़ कर पाई थी, तो मैं रेस्ट के लिए चली गई। तो अब पहले गैस और स्लिप साफ़ करके उसके बाद मैं अपनी चाय बनानी स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, चाय बनाते बनाते ही आपसे बात कर लूँ। चाय मेरी बन रही है क्योंकि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है। आपने अभी देखा कि मुझे मेडिसिन भी लेनी पड़ी और उठी भी मैं अब हूँ। सुबह से रेस्ट ही कर रही थी क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मन बिल्कुल भी नहीं करता। तो अपने आप को इतनी अब हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि अब हम 40+ हो चुके हैं, तो थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हो रहा था कि काफ़ी टाइम से मेरे थोड़े टीथ में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं सोच रही थी शायद घर ठीक हो जाएगा, लेकिन 2 रातों से मैं पूरा सो नहीं पाई, इतना ज़्यादा पेन था। पेन किलर लेने पे भी रेस्ट नहीं मिल पा रहा था। फिर मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तो उन्होंने बताया कि इन्फेक्शन है और आरसीटी करनी पड़ेगी। तो मैंने फिर वो स्टार्ट करवा दी है, जिसके कारण एंटीबायोटिक लेनी पड़ रही है और पेन किलर भी लेना पड़ रहा है। तो वो दर्द इतनी होती है क्योंकि जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो जिन्होंने आरसीटी करवाई हुई होगी उन्हें पता होगा कि वो ग्राइंड वगैरह करते हैं, अंदर थोड़ी थोड़ी जो सुई टाइप की उनका होता है वो डालते हैं, तो उससे काफ़ी पेन होता है। और वो मेरी है भी ऊपर वाली साइड की, तो वो जब सुइयाँ घुसा घुसा के बीच में उनको खोल करते हैं तो वो बहुत दर्द होती है। और वो ये वाला मेरा एरिया पूरा अंदर से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सोया नहीं जा रहा, बिल्कुल काम करने को मन नहीं करता क्योंकि वो मेडिसिन ऐसी है कि मेरी चाय। तो सुबह से मैं ज़्यादा उठी भी नहीं हूँ, काम भी नहीं किया है और अब मैं काम स्टार्ट करूँगी क्योंकि बीमार होना एक अलग बात है, लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए एक अलग बात है। बीमार होने के साथ साथ हमें ये भी काम करने होते हैं। अब थोड़ा सा मैंने रिलैक्स फील किया तो मैंने कहा चलो अब उठती हूँ और शाम हो चुकी है तो काम को स्टार्ट करती हूँ और जल्दी जल्दी ही काम को स्टार्ट करूँगी। क्योंकि एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हम लोग 40+ हो चुके होते हैं तो हमारे शरीर में से काफ़ी चीज़ों की अब कमी आनी स्टार्ट हो जाती है और हम लेडीज़ की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम हाउस वाइफ हैं कि हम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख पाते, जिसके कारण हमें थोड़े से बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि हम लोग पैनिक हो जाते हैं कि मॉर्निंग का काम मॉर्निंग में नहीं निपटा तो अब कैसे होगा कैसे होगा। तो कोई बात नहीं, ये भी एक फेस आता है लाइफ में, हमेशा ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती। हम जिस दिन बीमार हैं उस दिन अगर हम सुबह काम नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, हमारा मेन काम होता है उस दिन खाना बनाना। खाना ज़रूरी होता है, तीनों टाइम का खाना, क्योंकि इतना कोई बाहर से नहीं खाना पसंद करता। तो हमको सबसे पहले उस पे ध्यान देना चाहिए कि हम बस खाना बना लें और उसके बाद के काम होते रहेंगे। तो बस इसीलिए सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, फिर मैंने लंच बनाया, लंच बना के और मैं रेस्ट करने चली गई। मैंने कहा जब मुझे अच्छा सा फील होगा तब मैं उठूँगी और फिर मैं
काम कर लूँगी। तो अब वही है कि अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ है, लेकिन पेन अभी भी मुझे कहीं ना कहीं लग रही थी और एंटीबायोटिक भी लेनी थी। तो मैंने कहा पहले मैं मेडिसिन लेती हूँ। उस वजह से उस साइड खाना भी नहीं खाया जा रहा, तो खाना ज़्यादा खा भी नहीं रही मैं कि उसको हील होने का मौका दिया जाए। तो इस वजह से अब मैंने कहा पहले मैं चाय पीती हूँ और फिर साथ में उसके कुछ लेती हूँ। और चाय पीने के बाद अब मैं काम स्टार्ट करूँगी। कुछ मॉर्निंग का जो रह गया था, कुछ अब का रह गया है। इसीलिए हम जो लेडीज़ हैं, अगर बीमार पड़ जाते हैं तो घर का काम तो हमें करना होता है, लेकिन उस बीमारी में हमें पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, तभी हम अपने घर का और फैमिली का ख्याल रख पाएंगे। तो हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। तो मेरी चाय हो गई है रेडी, मैं इसको पी लूँ, फिर आती हूँ आपके पास। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और सुबह का जो मैंने काम नहीं किया उसको अब मैं मैनेज करूँगी बहुत स्पीड से, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अब मैं किचन समेट लूँगी क्योंकि तभी काम स्टार्ट हो पाएगा। किचन के बर्तन अभी रखे हुए थे दोपहर के, और उसके बाद मैं अब फ़ोल्ड करूँगी कपड़े। और कपड़े जब मैं फ़ोल्ड करती हूँ तो ऐसा करती हूँ कि देव के कपड़े जो होते हैं वो फ़ोल्ड कर करके उनकी एक में लगा देती हूँ लाइन, और अनिल के कपड़े एक लाइन में और अपने कपड़े एक लाइन में। इससे क्या होता है कि आप एक ही बार में उठाते हैं तो पता चल जाता है कि ये कपड़े इसके हैं, तो उसकी अलमीरा में सीधे चले जाते हैं। आपको उनको अलग 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 करके टाइम नहीं आपका ख़राब होता, और सीधा के सीधे आपके अलमीरा में कपड़े चले जाते हैं। इस ट्रिक से अगर हम कपड़े रखते हैं तो हमारा काम बहुत जल्दी निपट जाता है। और इसके बाद अब मैं थोड़ी सी करूँगी डस्टिंग, क्योंकि कांच की टेबल है, इस पे डस्ट दिखाई देती है, तो मॉर्निंग में नहीं हो पाई आज, तो अब मैं इसको क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद अब फिर मैं करूँगी डिनर की तैयारी। और डिनर में मैं बनाने वाली हूँ आज कोफ्ता करी। तो लौकी को कद्दूकस किया, उसमें कुछ हरी मिर्च डाली, जीरा डाला, और मैंने साबुत धनिया डाला है, कश्मीरी मिर्च डाली है, पिसा हुआ धनिया, काली मिर्च, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, हल्दी, और फिर उसमें मैंने बेसन डाल लिया है। और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, और नमक सबसे बाद में डालना है, नहीं तो वो काफ़ी पानी छोड़ देता है अगर पहले डालो। तो इसको बहुत सॉफ्ट हाथों से हमने लगा लेना है। और अगर अब मेरे को बेसन कम लग रहा है तो इसमें मैं और डाल लूँगी, और इसके फिर मैं पकौड़े टाइप में कोफ्ते तल लूँगी। और इधर मैं कोफ्ते तल लूँगी, उधर मैं अब दही के लिए दूध उबाल लूँगी। ऐसे ही एक टाइम पे दो दो काम निपट जाएंगे, क्योंकि दूध उबाल के जो दही बनती है बहुत अच्छी होती है। तो उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है क्योंकि गर्मी का टाइम है। तो कोफ्ते यहाँ मैंने बना लिए हैं, और बस उसका लास्ट बैच बाकी है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर जाऊंगी क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है और सुबह से मैं बाहर निकली भी नहीं। तो जब तक मैं थोड़ा सा वॉक ना कराऊं, थोड़ा बाहर लोगों से मिल जुल ना लूं, तो मुझे चैन नहीं आता। तो बस अब इन सब चीज़ों को मैं ढक के और एक बार जाती हूँ बाहर, और देखती हूँ कि नहीं गमलों वगैरह में भी पानी देना है तो उनको भी देकर आती हूँ। तो बस ये बीमार होने के बावजूद भी इस तरीके से मैं अपने घर का काम मैनेज कर लेती हूँ, शाम से लेकर रात तक का। और सामने वाले मकान में आज नए किराएदार आए हैं, तो आज उनका भी सामान यहाँ शिफ्ट हो रहा है। और थोड़ी देर बाद घूमने के बाद अब मैं आ गई हूँ अंदर, और फिर मैंने यहाँ तैयारी शुरू कर दी सब्जी की। और उसमें मैंने ऑयल गरम किया, जीरा और हींग डाला, उसके बाद चॉप करे हुए प्याज डाल दिए हैं, नमक डाल दिया है और इसको सौटे कर लिया है। और उसके बाद मैंने ये टमाटर की प्यूरी बनाई थी उसको डाल दिया है, और हल्दी और मिर्च, सूखा धनिया, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, ये सब रूटीन मसाले जो होते हैं उनको डाल के अच्छे तरीके से भून लेना है जब तक कि वो ऑयल ना छोड़ दे। और फिर उसके बाद उसमें गर्म पानी डाल देना है जितनी हमें ग्रेवी चाहिए।
और उसके बाद हमने सारे इसमें कोफ्ते डाल देने हैं जितनी ज़रूरत है सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी ताज़ी ताज़ी ही अच्छी लगती है, बासी सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती। थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डाल दी है और बस इसको थोड़ा सा बॉयल मैं करवाऊँगी। और जब वो सही ग्रेवी अब हो जाएगी तो इसको बंद कर दूँगी, क्योंकि ये मैंने राइस के साथ बनाई है सब्ज़ी। रात के टाइम भी राइस खा लेते हैं सब जने शौक़ से, तो होगी सब्ज़ी तैयार। और अब यहाँ आ गए हैं मैंगो, तो इनको भी मैं पानी से धो के फ्रिज में लगा देती हूँ। बस अब डिनर का हो गया टाइम, सब लोग आ गए हैं, तो इनको मैं डिनर सर्व कर देती हूँ। राइस के साथ कोफ्ता करी की सब्ज़ी कभी ट्राई कीजिएगा, चाहे डिनर में या लंच में, जैसे भी आप खा सकते हो। और साथ में होता है खीरे का सलाद, आप इसमें प्याज और नींबू का सलाद भी ले सकते हैं। और मैंगो का सीज़न है तो मैंगो भी साथ में ज़रूर दूंगी मैं सबको, अच्छा लगता है खाने में। तो लीजिए आप भी खा लीजिए यम्मी यम्मी सा डिनर हमारा। तो जी खाना निपटा दिया है, सबको खिला दिया है। अब मैं बनाऊंगी ठंडा दूध सबके लिए, रूह अफ़ज़ा वाला, और उसके बाद जमाऊंगी दही। आजकल गर्मी बहुत है तो दही थोड़ा सा लेट जमाई जाती है, और फिर मैं किचन रैप अप करूंगी। तो बस इसे दे नाल करनी है वीडियो का एंड, फिर मिलांगे एक नई वीडियो दे नाल। जेडे नवे ने वो मेरे प्लीज़ चैनल ते सबसक्राइब कर दें। बाकी तुसीं आपदा ख्याल रखा जे, असीं आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिआं दा रब रख।